ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। यहाँ बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के जिले जनगांव के गोदूर में वाक़ एसटी गर्ल्स गुरुकुल पाठशाला की तालिबात ने हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज किया। तालिबात ने हॉस्टल वार्डन और प्रिंसिपल रेणुका राठौड़ पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हॉस्टल के बुनियादी मसाइल हल करने के बजाय वहाँ जादू टोने और पुरअसरार रसूमात करवाई जा रही हैं। तालिबात ने पालाकुर्ती घनपुर मेन रोड पर धरना देते हुए रास्ता रोक दिया और मुतालिबा किया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हॉस्टल में ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही वक्त पर खाना दिया जाता है, जबकि असातिज़ा की कमी के बायस उनकी तालीम का भी शदीद नुकसान हो रहा है। तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2 दिन कबल प्रिंसिपल ने स्कूल के अहाते में पुरअसरार जादू करवाई और क्लासरूम्स व दीवारों के गिर्द हल्दी का पानी छिड़का, जिसके बाद से तमाम तालिबात खौफजदा हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी एमएलए बिश्नोई रेड्डी वहां पहुंच गए। तालिबात ने रोते हुए अपने मसाइल बयान किए। एमएलए ने फौरी तौर पर जिला कलेक्टर शेख रिजवान बादशाह से फोन पर बात की और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को फौरी मुअत्तल करने की हिदायत दी। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में मंगल को एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद अपने घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त 55 साल रामाराजू, उनकी अहलिया 50 साल माधवी और उनके 25 साल बेटे शशांक के तौर पर की गई हैं। बताया जाता है कि तीनों की लाशें घर के अंदर फंदे से लटकी हुई पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम फौरी तौर पर वहां पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात से ये इशारा मिलता है कि खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार था, जिसके बायस उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकाम का कहना है कि अगरचे इब्तिदाई तौर पर इससे माली परेशानी का नतीजा समझा जा रहा है, लेकिन वाक़े के तमाम पहलुओं और जावियों से बारीक बीनी से जांच की जा रही है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। तेलंगाना के जिले जगतियाल के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता रात हुई बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से तैयार फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे किसान गहरे सदमे में हैं। जिले भर में तेज हवाओं के बायस मिर्ची और मकई की फसलें मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आम के बागात को पहुंचा है, जहां बारिश और हवाओं की वजह से आम का फूल झड़कर जमीन पर गिर गया। कई देहातों कई देहातों और ज़ालाबारी ने मकई की काश्त को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। दूसरी जानिब मेटपल्ली एग्रीकल्चर मार्केट में किसानों ने दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। महकमे मौसमियात की पेशगी इत्तला के पेश नज़र उन्होंने अपनी हल्दी की फसल को प्लास्टिक कवर से ढांप दिया था, जिसकी वजह से वो नुकसान से बच गए। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर नुकसान का सर्वे करवाएं और उन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम करे, ताकि वो इस माली बहरान से निकल सकें। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की जामे नजरसानी एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर रियासत की वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी एसआईआर को तेज करने के लिए पड़ोसी रियासतों के डिस्ट्रिक्ट जजों को तैनात किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ज्वामालिया बागची और जस्टिस विपिन पेंचोली पर मुश्तमिल बेंच ने मंगल के रोज वाजे किया है कि इस काम के लिए जिलाई जजों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसरों को मामूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है कि इजाफी अफरादी कुव्वत दरकार हो तो वो उड़ीसा और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से राबिता करे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने रियासत केरला का नाम केरालम रखने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी काबीना की मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया की तरफ से आईन हिंद के आर्टिकल 3 के तहत मसवदा बिल यानी केरला नाम की तब्दीली बिल 2026 केरला की रियासती कानून साज असम्बली को इजहार राय के लिए भेजा जाएगा। केरला की रियासती कानून साज असम्बली की आरा मौसूल होने के बाद हुकूमत हिंद मजीद कार्रवाई करेगी और पार्लियामेंट में रियासत केरला के नाम को केरालम के तौर पर तब्दील करने के लिए केरला नाम से तब्दीली बिल 2026 को पेश करने के लिए सदर की सिफारिश हासिल की जाएगी। केरला की कानून साज असेंबली ने 24 जून 2024 को रियासत केरला का नाम बदलकर केरालम रखने के लिए एक करारदाद मंजूर की थी। दहशतगर्दी जैसे संगीन इल्जामात के तहत साल 2006 से जेल में मुकीद
फसील अताउर रहमान शेख नामी मुस्लिम शख्स की जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। मुलजिम फैसल अताउर रहमान शेख को औरंगाबाद असलाहा जब्ती मुकदमे में ऑर्थर रोड जेल में कायम खुसूसी सेशन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में जेर समाअत है। मुलजिम फैसल शेख को जमीयत उलमाए महाराष्ट्र अरशद मदनी ने कानूनी इमदाद फराहम की है। फैसल अताउर रहमान का ताल्लुक मुंबई के मुजाफात के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मीरा रोड से है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत मंडपम में एहतजाज करने के इल्जाम में यूथ कांग्रेस के कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया और कहा कि कांग्रेस और उसके कारकुनान नहीं बल्कि मोदी खुद डिपोर्ट है, जो पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लेने से भी डरते हैं। कांग्रेस सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेकने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा करके किसानों को नुकसान पहुंचाया है और जब यूथ कांग्रेस के कारकुनान इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं तो उन्हें डराने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा, आज नौजवान नौकरियों के लिए तरस रहे हैं और मुल्क का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है कि मोदी जी के खिलाफ लोगों में शदीद गुस्सा है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में एहतजाज करने के इल्जाम में यूथ कांग्रेस कारकुनों की गिरफ्तारी को आमिरियत करार देते हुए मंगल को कहा कि पार्टी अपने बहादुर नौजवान साथियों के साथ मजबूती से खड़ी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पुरअमन एहतजाज हमारी तारीखी विरासत है, ये हमारे खून में शामिल है और हर हिंदुस्तानी का जमहूरी हक है। मुझे यूथ कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर फख्र है जिन्होंने समझौता बाज वजीर आजम के खिलाफ निडर होकर मुल्क के मुफाद में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ होने वाले तिजारती मुआहदे में मुल्की मुफादात पर समझौता किया गया है। ये मुआहदा हमारे किसानों और टेक्सटाइल कपड़े की सनत को नुकसान पहुंचाएगा और हमारा डेटा अमेरिका के हवाले कर देगा। इस सच्चाई को मुल्क के सामने रखने की पादाश में यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु चिप और तंजीम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी आमिराना जहनियत और बुजदिली का सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी और मैं अपने इन बहादुर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। झारखंड के चित्रा जिले में पीर की शाम एक एयर एम्बुलेंस हादसे में इसमें सवार तमाम 7 अफराद की मौत हो गई। उनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं। मरने वालों में पायलट कैप्टन विवेक और कैप्टन सुब्राजदीप, मरीज संजय कुमार, उनकी अहलिया अर्चना देवी, धरूर कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और एक पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा शामिल हैं। चित्रा के एसपी समित अग्रवाल ने बताया है कि तमाम लाशें देर रात तक बरामद कर ली गई हैं। रांची से दिल्ली जा रही रेड बर्ड एरोवेज प्राइवेट लिमिटेड की एयर एम्बुलेंस ने कल शाम 7:11 पर रांची के बरसा मंडा हवाई अड्डे पर उड़ान भरी। कोलकाता एटीसी से राबता शाम 7:34 पर मुनक़ते हो गया। रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को रात 8:05 पर फाल किया गया। इब्तदाई रिपोर्टों में खराब मौसम की मुमकिन वजह बताई गई हैं। पीर की देर रात मौसम अचानक बदल गया, तेज हवाएं और बारिश होने लगी। तैयारा अपने मुकर्ररा रूट से दाईं जानिब डाइवर्ट हो गया था और रास्ता भटक गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। दिल्ली से लह जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज मंगल की सुबह इंजन में खराबी की वजह से रास्ते से ही दिल्ली वापस लौट आई, जहां इसकी महफूज हंगामी लैंडिंग हुई। स्पाइस जेट के तर्जुमान ने बताया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से टेक ऑफ के फौरन बाद SG-123 के पायलट को इंजन में खराबी का पता चला, जिसके बाद उसने दिल्ली वापस आने का फैसला किया। ये दिल्ली में तैयारी की महफूज लैंडिंग हुई। तमाम मुसाफिरों और अमले के अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक SG-123 ने सुबह 6:50 पर लेह के लिए उड़ान भरी थी और तकरीबन 7:15 बजे दिल्ली में उसकी वापस लैंडिंग हुई। एयरलाइन के बयान में कहा गया है कि इंजन में आग लगने की कोई इत्तला नहीं है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मामले पर कांग्रेस का इख्तियार तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की आड़ में खेलने की कोशिश करने वालों को सख्त नताइज का सामना करना होगा। ट्रंप ने एक बार फिर वाजे किया है कि फैसले की आड़ में खेलने वाले मुल्क पर पहले से कहीं ज्यादा भारी टैरिफ आयद किया जा सकता है। दहाइयों से अमेरिका को लूटने वाले मुल्क किसी खुश फहमी में न रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। टैरिफ लगाने के इख्तियारात पहले ही हासिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुज़हका ख़ैस है। नाक़िस फैसले ने उनके दीगर टैरिफ इख्तियारात की तस्दीक कर दी। ट्रंप का कहना था कि मुआहिदों से इन्हिराफ करने वालों पर टैक्सों की शरह मजीद बढ़ा दी जाएगी। बदनाम जमाना मंशियात फरोश सरगना एल मैंचू की हलाकत के बाद हंगामों में हलाकतों की तादाद 73 हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक मैक्सिको में बदनाम जमाना मंशियात फरोश सरगना एल मंचू की हलाकत के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 73 हो गई हैं। खबर रसां एजेंसी ने बताया है कि मुल्क में बेशतर शहरों और खौफ व हिरास का आलम है। सड़कें और बाजार सुनसान हैं, जबकि शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। ज़राए का कहना है कि सरगना की हलाकत के बाद मुसल्लह ड्रग क्वार्टेल्स ने मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। जदीद असलहे से लेस ट्रक ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया। मुतादिद गाड़ियों को नजरियातिश किया और अहम शाहराहों को बंद कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 25 फौजी भी मारे गए हैं। अमेरिका में बर्फबारी और तूफानी हवाओं के बायस सफरी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तूफान 150 साल के दौरान 10 बदतरीन तूफानों में से एक है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान और यकबस्ता हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। मुल्क भर में हज़ारों परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि मशरक़ी साहिली इलाकों में तकरीबन 6 करोड़ 90 लाख अफराद विंटर अलर्ट की जद में है, जबकि शुमाल मशरक़ी रियासतों में 6 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। मेयर न्यूयॉर्क जहरान ममदानी का कहना है कि शहर में अब तक 16 से 19 इंच तक बर्फ बढ़ चुकी है, जिसके बायस मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि बूस्टन और न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आरटीसी मुलाजिमीन मेरे खानदान के रुकन, मसाइल हुकूमत के ज़ेर गौर। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर की आरटीसी मुलाजिमीन को यकीन दहानी। ईएसआई अस्पताल गरीबों के लिए कॉरपोरेट इलाज का सहारा। ईएसआई यौम तासीस की तकरीब से रियासती वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी का खिताब। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना के राम कृष्णा राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिलाई अहदेदारों से लिया जायजा। रियासत भर में एसएससी और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने की दी हिदायत। रेवंत रेड्डी, याद रखना एक दिन तुम्हें भी दोबारा जेल का खाना खाने का वक्त जरूर आएगा। कांग्रेस लीडरान समझते हैं कि हमारे लीडरों को जेल में डालकर खौफजदा किया जा सकता है, ये गलत फहमी है। आदिलाबाद जेल में बालका सुमन से मुलाकात के बाद कारगुजार सदर केटीआर का मीडिया से खिताब। बीआरएस की जदोजहद के नतीजे में ही वजीर आला ने देवा दोला प्रोजेक्ट के मोटरों को जारी करने की दी हिदायत। साबिका बीआरएस हुकूमत में शुरू किए गए हर काम को मुकम्मल किए जाएं। वरंगल में जेर तामीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कामों का मुआयना करने के बाद साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट के पत्तीगड्डा में तरतीब दी गई इफ्तार पार्टी में की शिरकत। खुसूसी दुआ के बाद मुसलमान भाइयों को करवाया इफ्तार। कहा, रमजान मजहबी हम आहंगी की है अलामत। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बार फिर आलमी सतह का किया एजाज हासिल। हैदराबाद एयरपोर्ट को बेहतरीन अराइवल एयरपोर्ट दिया गया करार। और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का ऑपरेशन ऑक्टोपस। मुल्क की 16 रियासतों से 104 मुलजिमीन गिरफ्तार। 127 करोड़ का घपला बेनकाब।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.